हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे रीट भर्ती परीक्षा जो मेन एग्ज़ाम हुआ था। रीट भर्ती परीक्षा 2022 का 26 फरवरी 2023 मॉर्निंग शिफ्ट लेवल सेकंड क्लास 6 से 8 अपर प्राइमरी स्कूल टीचर सोशल साइंस जो सामाजिक विज्ञान का जो पेपर हुआ 150 क्वेश्चन का 2.5 घंटे का पेपर हुआ। इसमें 300 अंक थे। तो इसके ऑब्जेक्टिव टाइप जो राजस्थान जो आरएसएसएम के द्वारा जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो आंसर की जारी की गई है उसी के अकॉर्डिंग ये आंसर है। इसमें क्वेश्चन गलत होने की संभावना नहीं के बराबर है। फिर भी किसी क्वेश्चन पे अगर कोई डाउट होता है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, क्योंकि राजस्थान जो आरएसएसएम ने जारी की ऑथेंटिक आंसर की है, इसमें गलत होने की संभावना नहीं के बराबर हुई। फाइनल इसके अंदर ऑब्जेक्शन अगर किसी में क्वेश्चन पे लगता है तो एक या दो क्वेश्चन कोई भी डाउट होने की संभावना हो सकती है, वो हम अलग से वीडियो इसकी प्लेलिस्ट में लेके आएंगे जिससे कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। रीट भर्ती परीक्षा 2022 26/2/2023 को जो पेपर हुआ था सामाजिक विज्ञान का, उसके डेट से क्वेश्चन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। जो चैनल पे फर्स्ट है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आता है, संग्रिया सांचौर सातलपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस जिससे होकर नहीं गुजरता वो कौन सा? श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर या बाड़मेर? संग्रिया सांचौर सातलपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस जिससे होकर नहीं गुजरता वो कौन सा है? श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर या बाड़मेर? तो फर्स्ट का करेक्ट हो जाएगा, जो कि जैसलमेर से नहीं जाता, गंगानगर से जाता है, बीकानेर और बाड़मेर से जाता है, जैसलमेर से नहीं जाता। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड। संत चरणदास जी की समाधि स्थल कहाँ है? संत चरणदास जी की समाधि स्थल कहाँ है? मेवात में, अलवर में, दिल्ली में, भरतपुर में? तो सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल्ली में। संत चरणदास जी की समाधि स्थल कहाँ है? दिल्ली में। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। राजस्थानी लोक में पहली निकाई कियो जावे? राजस्थानी लोक में पहली निकाई कियो जावे? आड़ी, गिकरत, वात या टपुकड़ा? तो थ्री का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन ए आड़ी। आड़ी कहा जाता है लोग पहली ने काई केयो जावे, आड़ी कहते हैं। जो पहली को क्या बोलते हैं? आड़ी। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा थर्ड का। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सुमेलित नहीं है? अधिकतम जनसंख्या जयपुर, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जयपुर, न्यूनतम जन साक्षरता दर बाड़मेर, न्यूनतम लिंगानुपात धौलपुर? फोर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूनतम साक्षरता दर बाड़मेर। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फोर्थ का। नेक्स्ट देखते हैं फाइव। वे कौन सा कवि है जाके री भक्ति अर चमत्कार री वजह सु लोग बाने परमेश्वर रे सामान बतावन लाग गया है? फाइव देखते हैं। वे कौन सा कवि है जाका री भक्ति रे चमत्कार री वजह सु लोग बाने परमेश्वर रे समान बतावन लाग गया है? बारट ईश्वर सिंह, राठौर पृथ्वीराज, सयाजी झुल्ला, माधोदास दत्तवाड़िया? फाइव का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन है बारट ईश्वर दास। वह कौन सा कवि जाकारी भक्ति और चमत्कार री वजह सु लोग माने परमेश्वर रे समान बतावा लाग्या है? बारट ईश्वर दास। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सिक्स। बिलासा चूना पत्थर क्षेत्र किस क्षेत्र में स्थित नहीं है? नागौर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, जोधपुर? तो सिक्स का करेक्ट हो जाएगा श्री गंगानगर। बिलारा चूना पत्थर क्षेत्र श्री गंगानगर में स्थित नहीं है, नागौर में, बीकानेर में, जोधपुर में। नेक्स्ट देखते हैं सेवन। लाठी सीरीज से संबंधित है जलभृत, जिप्सम पट्टी, लिग्नाइट पट्टी, पेट्रोलियम क्षेत्र? तो सेवन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जलभृत सेवन का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं एट। चंदन बालारा काव्य रूप श्री चंदन बालारास काव्य रूपरी दीठ सुकिण भातरो काव्य है? चंदन बालारास काव्य रूपरी दीठ सुकिण भातरो काव्य है? खंड काव्य, मुक्त काव्य, मिश्र काव्य, महाकाव्य? एट का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन है खंड काव्य। चंद्र बालारास काव्य रूपरी दीठ सुकिण भातरो काव्य है? तो एट का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा खंड काव्य। नेक्स्ट देखते नाइन। चौहान शासकों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? अजमेर, रणथंभौर, अहिचितपुर या दिल्ली?
तो चौहान शासकों की जो प्राथमिक राजधानी थी वो 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अही चतुरपुर। जो नागौर थी वो चौहान शासकों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? अही चतुरपुर। नेक्स्ट देखते 10। मेवाड़ चित्रकला शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ है सपास चांद्राम रागिनी भागवत या श्राव प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। मेवाड़ चित्रकला शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ कौन सा है? तो 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी श्रावर प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नहीं देखते 11। विजयशाही एक प्रकार का है। विजयशाही एक प्रकार का जूती, आभूषण, पगड़ी या मिट्टी का बर्तन। तो 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पगड़ी। विजयशाही एक प्रकार की क्या है? पगड़ी। नहीं देखते 12। राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा भारत पाकिस्तान अंतर्राज्यीय सीमा से नहीं मिलती हुई है? गंगानगर, जैसलमेर, जोधपुर या बीकानेर। तो 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जोधपुर से नहीं मिलती, गंगानगर है, जैसलमेर में और बीकानेर भी है। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं मिलती, जोधपुर से नहीं मिलती। नेक्स्ट देखते हैं 13। राजस्थान री भक्त कवित्री गौरीबाई रो। राजस्थान की भक्त कवित्री गौरीबाई रो जलम कठै व्यो। राजस्थान भक्त कवित्री गौरीबाई। तो डूंगरपुर, भरतपुर, जयपुर या अलवर। तो 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डूंगरपुर में। राजस्थान की भक्त कवित्री गौरीबाई रो जलम कठे हुई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 का हमारे पास ऑप्शन ए डूंगरपुर। नेक्स्ट देखते 14। 18वीं शताब्दी में मेवाड़ में एकलिंग मंदिर का निर्माण किसने करा? महाराणा रायमल, महाराणा मोकल, बप्पा रावल, महाराणा कुंभा। तो 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बप्पा रावल। 18वीं सदी में मेवाड़ में एकलिंग मंदिर का निर्माण किसने किया? बप्पा रावल। 14 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते 15। वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 21-22 के अनुसार राज्य में श्रेणी का प्रतिशत वन क्षेत्र सर्वाधिक है? आरक्षित, रक्षित, अवर्गीकृत, अधिसंधान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास 15 का ऑप्शन बी रक्षित। वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार राज्य में रक्षित श्रेणी का प्रतिशत वन क्षेत्र सर्वाधिक है। 15 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 16। सपेरों का कौन सा वाद्य प्रसिद्ध है? पुंगी, शहनाई, बांसुरी, मंजीरा। सपेरों का कौन सा लोकवाद्य प्रसिद्ध है? 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए पुंगी। सपेरों का कौन सा वाद्य यंत्र प्रसिद्ध है? पुंगी। नेक्स्ट देखते 17। बालदा सिरोही के लिए प्रमुख भंडारण क्षेत्र है? लोहा, चांदी, टंगस्टन या तांबा। 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टंगस्टन। बालदा सिरोही के लिए प्रसिद्ध भंडारण कौन सा है? टंगस्टन। नेक्स्ट देखते हैं 18। 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा स्थान पर ने मारवाड़ की राजकीय सेना को परास्त किया? तात्या टोपे, अंग्रेजी सेना, ठाकर खुशहाल सिंह, मेहरान खां और जय दयाल। 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ठाकर खुशहाल सिंह। 8 सितंबर 1857 को बिथुड़ा स्थान पर ठाकर खुशहाल सिंह ने मारवाड़ की राजकीय सेना को परास्त किया। 18 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 19। झालावाड़ री बोली कौन सी है? झालावाड़ी, कोटा बूंदी, बारा झालावाड़, हड़ौती, कठेराई, उमेड़ी, सोदवाड़ी। उमड़वाड़ी या कठेरवाटी। तो 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हड़ौती बोली बोली जाती है कोटा बूंदी बारा झालावाड़ में। नेक्स्ट देखते 20। 5 जनवरी 1949 को भारत सरकार ने सिरोही का प्रशासन किस राज्य को सौंपा है? मध्य प्रदेश, बम्बई, गुजरात या राजस्थान। 5 जनवरी 1949 को भारत सरकार ने सिरोही का प्रशासन किस राज्य को सौंपा है? 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बम्बई। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते 21। राजस्थान के पूर्व पश्चिम तो उत्तर दक्षिण विस्तार में कितना अंतर है? 33, 27 या 43 या 72। 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 43 किलोमीटर का डिफरेंट है। 21 में सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 22। RIDCOR रीड कोर में स्थापित किया गया था? संध्या बतानी है। नवंबर 14 में, अक्टूबर 4 में, नवंबर 11 में, अक्टूबर 11 में। तो 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अक्टूबर 2004 में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 23। निम्न में से विवाह के लिए राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण अबूझ सावा कौन सा है? शरद पूर्णिमा,
आका तीज, करवा चौथ, निर्जला एकादशी। तो 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आका तीज। नेक्स्ट देखते हैं 24, बेवाण कला संबंधित है, प्रस्तर मूर्ति कला से, आंगन चित्रण से, मृगण कला से, काष्ठ कला से। 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, काष्ठ कला से। 24 में डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 25, अक्वाली निक्षेप, अक्वाली निक्षेप के लिए प्रसिद्ध है, लोहा, तांबा, संगमरमर या फेल्डस्पायर। 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तांबा। अंकवाली निक्षेप के लिए प्रसिद्ध है, तांबा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 25 में। नेक्स्ट देखते हैं 26, महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ स्थित है, बूंदी, गेटोर, मांडल या बांदोली। 26 का करेक्ट हो जाएगा बांदोली में, बांदोली में महाराणा प्रताप की छतरी स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं 27, 1950 से 53 में कालीबंगा के उत्खनन कार्य में जिस पुरातत्ववेत्ता का महत्वपूर्ण योगदान रहा वह कौन सा है, दयाराम साहनी, जॉन मार्शल, आर.सी. अग्रवाल, अमरनाथ घोष। 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमरनाथ घोष, जो कि कालीबंगा के उत्खनन कार्य में पुरातत्व का महत्वपूर्ण योगदान अमरनाथ घोष। नेक्स्ट देखते हैं 28, नेक्स्ट देखते हैं 28 में, विरुद्ध चित्रेती रचनाकार रो नाव है, श्रीधर व्यास, राठौड़ पृथ्वीराज, दुर्साहडा, सूर्यमल मिश्रण। विरुद्ध चित्रेरी चंद्रकार रो नाम है। 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दुर्साहडा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 29, राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेड़ज, गंभीरी और कोठारी नदियों के तटों और घाटियों में फैली हुई है, कालीबंगा, गणेश्वर, आड़ या बैराट। तो हमारे पास 29 का करेक्ट आंसर जो होगा हमारे पास ऑप्शन सी, आड़ हो जाएगी। राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेड़ज, गंभीरी और कोठारी नदियों के तटों और घाटियों में हुई थी, फैली हुई थी, आहड़। नेक्स्ट देखते 30, बीकानेर के जूनागढ़ किले के दरवाजे पर किन सूरवीरों की मूर्तियां स्थापित है, जयमल पत्ता, राव दलपत, करण सिंह, गोरा बादल या बेरूजी कल्लाजी। 30 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, जयमल और पत्ता। बीकानेर के जूनागढ़ किले के दरवाजे पर किन सूरवीरों की मूर्तियां स्थित है, जयमल पत्ता। नेक्स्ट देखते 31, राजस्थान के अधिकतर सोयाबीन उत्पादक जिले हैं। 31 देखते हैं, राजस्थान के अधिकतर सोयाबीन उत्पादक जिले जयपुर, अजमेर, नागौर, कोटा, बूंदी, बारा, जोधपुर, पाली, सिरोही, अलवर, भरतपुर, दौसा। 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारा, राजस्थान के अधिकतम सोयाबीन उत्पादक कौन से हैं, कोटा, बूंदी, बारा। नेक्स्ट देखते हैं 32, बाप बोल्डर बैंड राजस्थान के किस जिले में स्थित है, बाप बोल्डर बैंड, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर या पाली। 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जोधपुर में। बाप बोल्डर बैंड राजस्थान के किस जिले में, जोधपुर में। नेक्स्ट देखते 33, कन्हैयालाल सेठी की काव्य कृति कौन सी है, मिजर, सोन मृगला, लीलटास या माइड रो हेलो। 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोन मृगला। कन्हैयालाल सेठी काव्य कृति नहीं है इसमें, कन्हैयालाल सेठी काव्य कृति नहीं है, तो मिजर है, लीलटास है, माइड रो मेलो है, सोन मृगला नहीं है। नेक्स्ट देखते 34, डामोर जनजातियाँ राजस्थान के मुख्यतः किन जिलों में पाई जाती है, डूंगरपुर, मासोड़, उदयपुर, चित्तौड़, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाईमाधोपुर, करौली, बूंदी, कोटा, बुरी, कोटा, बारा, झालावाड़। 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर में। डामोर जनजाति राजस्थान में मुख्यतः कौन से जिलों में पाई जाती है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर। नेक्स्ट देखते 34 हो गया। 35, मावली री बोली उपबोली है, मालवी री उपबोली, काठेड़ी, थली, अलवरी या रागड़ी। 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रागड़ी। मालवी री उपबोली कौन सी है, रागड़ी। नेक्स्ट देखते 36, जयपुर के किस शासक ने अपनी पुत्री का विवाह शहजादा सलीम से 1585 में किया था, बारमल, भगवानदास, महानदास, मिर्जा राजा जयसिंह। जयपुर के किस शासक ने अपनी पुत्री का विवाह शहजादा सलीम से 1585 में किया था। 36 का करेक्ट हो जाएगा भगवंत दास ने। नेक्स्ट देखते 37, राजस्थान का वह जिला जहाँ उष्ण कटिबंधीय स्टेपी अर्धशुष्क उष्ण जलवायु पाई जाती है, झुंझुनू, बारा, सिरोही और जोधपुर। तो 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, झुंझुनू। राजस्थान का वह जिला जहाँ उष्ण कटिबंधीय स्टेपी अर्धशुष्क उष्ण जलवायु पाई जाती है, तो 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा झुंझुनू। नेक्स्ट देखते 38,
राजस्थान के किस प्रदेश क्षेत्र में मुख्यतः बीएड पाए जाते हैं? लूनी बेसिन, माई बेसिन, बनास बेसिन या चंबल बेसिन? 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंबल बेसिन। नेक्स्ट देखते 39। निम्न में से किसने गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली थी? दादू दयाल, पीपाजी, जाम्बूजी या रामदास? 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा जाम्बूजी। 39 में सी। निम्न में से किसने गुरु गोरखनाथ से शिक्षा ली थी? जाम्बूजी ने गुरु गोरखनाथ से। नेक्स्ट देखते 40। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली कृषि की विधि को क्या कहते हैं? दजिया, दिप्पा, कुमारी या खील? राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली कृषि की विधि को क्या कहते हैं? 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दजिया। 40 में ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते 41। निम्न में से कौन गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता नहीं है? अनूप कुमार, वीरेंद्र पुनिया, सागरमल दायल, महेंद्र सिंह? 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, महेंद्र सिंह। वीरेंद्र पुनिया भी है, अनूप कुमार भी है, सागरमल दायल भी। नेक्स्ट देखते 42। पब्लिक स्कूल की विशेषता है आवासीय विद्यालय, सुविधायुक्त, किशोरों के व्यक्तित्व विकास पर ध्यान, ये सभी। 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। आवासीय विद्यालय भी है, सुविधा युक्त भी, किशोरों के व्यक्तित्व विकास पर ध्यान है। नेक्स्ट देखते हैं 43। आरटी की धारा 14 सुनिश्चित करती है किसी बालक को आयु का सबूत न होने के कारण विद्यालय में प्रवेश से इनकार नहीं किया जा सकता। रोकने और निष्कासन का प्रतिषेध, किसी बालक को शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा और उसका मानसिक उत्पीड़न नहीं किया जाएगा, ये सभी। तो हमारा ये हो गया 43 का हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आरटी की धारा 14 सुनिश्चित करती है किसी बालक को आयु का सबूत न होने के कारण विद्यालय में प्रवेश से इनकार नहीं किया जा सकता। तो हमारे पास हो गया 43 का हमारे पास हो गया था ए। नेक्स्ट देखते हैं 44। बाल मित्र योजना का उद्देश्य से प्रभावित बच्चों को सहायता देना, बाल मजदूरी, लैंगिक उत्पीड़न, कुपोषण या अंधापन? 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लैंगिक उत्पीड़न। बाल मित्र योजना का उद्देश्य, बाल मित्र योजना का उद्देश्य से प्रभावित बच्चों को सहायता देना है लैंगिक उत्पीड़न से। तो 44 का हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 45। आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार एक शैक्षण वर्ष में कक्षा 1 से 5 हेतु कार्य दिवसों शिक्षण घंटों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? 1 से 5 तक 200 कार्य दिवस 800 घंटे, 200 कार्य दिवस 1000, 210 600 घंटे, 200। 45 क्वेश्चन देखते हैं। आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार एक शैक्षणिक वर्ष में कक्षा 1 से 5 हेतु कार्य दिवसों शिक्षण घंटों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? 200 वर्ष 800 घंटे, 200 कार्य दिवस 1000 घंटे, 210 600 घंटे, 210 1000 घंटे। 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए, 200 कार्य दिवस एवं 800 घंटे। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 46। इंदिरा रसोई योजना का संकल्प वाक्य क्या है? कोई भूखा न सोए, हर हाथ को भोजन, हर भूखे को भोजन, कोई भूखा ना रह जाए। तो 46 का हमारे पास करेक्ट आंसर होगा कोई भी भूखा ना सोए, इंदिरा रसोई योजना का मुख्य उद्देश्य है। 47 कुरुंजा का जिला प्रसिद्ध है? कुरुंजा जयपुर, जोधपुर, जालोर या झालावाड़? कुरुंजा 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जोधपुर का। कुरुंजा कहाँ का जिला शुभंकर है? जोधपुर का। नहीं देखते 48। पढ़ना लिखना अधिनियम के लिए न्यूनतम आयु सीमा वर्ष 12, 15, 17, 18। पढ़ना लिखना अभियान के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 15 वर्ष। नेक्स्ट देखते हैं 49। ददेरवा का जन्म स्थान कहाँ है? ददेरवा का जन्म स्थल है ददेरवा का बाबूजी, तेजाजी, गोगाजी, देवनारायण जी। तो ददेरवा जो चूरू में इसका किसका जन्म स्थान है? 49 का ऑप्शन सी, गोगाजी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नहीं देखते 50। मुख्यमंत्री दूध उत्पादक सबल योजना के तहत दूध उत्पादकों के लिए प्रति लीटर अनुदान किया गया 2 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये, 7 रुपये। तो 50 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 रुपये प्रति लीटर। मुख्यमंत्री दूध उत्पादक सबल योजना के तहत दूध उत्पादकों के लिए 5 रुपये प्रति लीटर अनुदान दिया जाएगा। नहीं सकते 51। सेकेंडरी स्कूल टेलीविजन प्रोजेक्ट का प्रारंभ किया गया? सेकेंडरी स्कूल टेलीविजन 1959, 1961, 60 या 1958? 51 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1961 में। सेकेंडरी स्कूल टेलीविजन प्रोजेक्ट 1961 में आरंभ किया गया।
51 का बी। नेक्स्ट देखते हैं 52। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम सभा के बारे में है? 243C, 243D, 248, 243F। 52 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 243A। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम सभा के बारे में है? ग्राम सभा 243A। नेक्स्ट देखते हैं 53। किस जिले में ऊंट अनुसंधान स्थित है? जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर। 53 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बीकानेर में। किस जिले में ऊंट अनुसंधान संस्थान स्थित है? बीकानेर में। नहीं देखते 54। निम्नलिखित में से कौन सा इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना के लिए पात्र है? हेयर ड्रेसर 1840, दर्जी आयु 1840, प्लम्बर 1840, सर्विस में निश्चित केवल 4, 2, 4, 1, 2, 4 और सभी 1, 2, 4। तो 54 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी 1, 2, 3, 4। ये सारे के सारे इंदिरा क्रेडिट कार्ड योजना के लिए पात्र है। हेयर ड्रेसर आयु 1840, दर्जी आयु 1840, प्लम्बर आयु 1840, सर्वे में चिन्हित स्ट्रीट वेंडर, सारे के सारे होंगे। नेक्स्ट देखते 55। आरटीआई अधिनियम 2009 की धारा 8 व 9 के प्रावधानों के अनुसार विद्यार्थियों को अधिकतम सामग्री उपलब्ध कराने का दायित्व होता है केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का, शिक्षा मंत्रालय का या संसद का? तो 55 का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन बी, राज्य सरकार का। आरटीआई अधिनियम 2009 की धारा 8 और 9 के प्रावधानों के अनुसार विद्यार्थियों को अधिकतम सामग्री उपलब्ध कराने का दायित्व होता है राज्य सरकार का। नेक्स्ट देखते हैं 56। राजस्थान राज्य के गठन के समय अनुबंध करने वाले कुल 22 प्रांतों में से मात्र में ही लोक आयोग कार्यरत थे। 56 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3 है। राजस्थान राज्य के गठन के समय अनुबंध करने वाले कुल 22 प्रांतों में से मात्र 3 में ही लोक सेवा आयोग कार्यरत थे। नेक्स्ट देखते 57। निम्नलिखित कथनों का सावधानीपूर्वक अध्ययन कीजिए। राजीव गांधी स्कॉलरशिप और एकेडमी एक्सलेंस योजना राजस्थान की 2 अक्टूबर 2021 से प्रारंभ की। राजस्थान का उद्देश्य राजस्थान के छात्रों की विश्व के शीर्ष विदेशी विश्वविद्यालयों से पढ़ने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। एक सही है, सेकंड गलत, फर्स्ट गलत, सेकंड सही, दोनों सही, दोनों गलत। तो इसका करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट सही, फर्स्ट गलत है और सेकंड सही है। फर्स्ट गलत है और सेकंड सही है। 57 में हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट गलत सेकंड सही। नहीं देखते 58। बोरा मुस्लिम संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा कहाँ स्थित है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद, अजमेर। 58 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा में। बोरा मुस्लिम संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा कहाँ है? बांसवाड़ा में। नहीं देखते 59। विरासत योजना के अंतर्गत अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय के पुरुष हस्तशिल्पकों को डैश ब्याज दर पर 10 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। 5%, 7%, 2% या 3%। 59 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5%। नेक्स्ट देखते 60। भारतीय संविधान में शिक्षा किस सूची का विषय? संघ सूची का, राज्य का, समवर्ती सूची, अवशिष्ट सूची। 60 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी, समवर्ती सूची। नेक्स्ट देखते 61। राजस्थान रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले के किसी मालूम किस क्षेत्र से संबंधित? संगीत, न्याय, मूर्तिकला, खेल। 61 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास राजस्थान रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले केसी मालू किस क्षेत्र से संबंधित है? 61 का करेक्ट हो जाएगा संगीत से। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नहीं देखते 62। डाइट का पूरा नाम क्या है? डाइट का जिला प्रौद्योगिकी शिक्षण संस्थान, जिला शिक्षण संस्थान, जिला शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान, जिला परीक्षण संस्थान। 62 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिला शिक्षण परीक्षण संस्थान। 62 का सी। नहीं देखते 63। चंदेरिया संयंत्र चित्तौड़गढ़ में स्थित है। एबस्टो, जस्ता, तांबा या इस्पात। 63 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जस्ता। चंदेरिया जस्ता संयंत्र चित्तौड़गढ़ में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं 64। 63 का बी हो गया। 64 मिशन बुनियाद कार्यक्रम का आरंभ हुआ 26 जनवरी 2022, 20 फरवरी 2022, 11 जुलाई 2022, 5 सितंबर 2022। 64 में करेक्ट हो जाएगा डी, 5 सितंबर 2022। नेक्स्ट देखते हैं 65। जोधपुर में
जोधपुर में आईटी जॉब फेयर नौकरी मेला का आयोजन कब हुआ? 11 से 13 नवंबर 2022, 20 से 23 नवंबर 2022, 11 से 13 दिसंबर 2022, 20 से 30 दिसंबर 2022। 65 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 से 13 नवंबर 2022, 11 से 13 नवंबर। नहीं देखते 66, ग्रीष्म का युद्ध कब लड़ा गया? 5 जनवरी 1943, जनवरी 1944, 1945, जून 1545। 66 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जनवरी 1545। 66 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते 67, भारत के प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राष्ट्रीय दलों ने भाग लिया? 11, 12, 13, 14। 67 का करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन 14। भारत के प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राष्ट्रीय दलों ने भाग लिया? 67 में फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 14। नेक्स्ट देखते हैं 68, निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करिए। सहकारी योग्यता, प्रशासनिक सुधार आयोग, पूंछी आयोग, राममनार आयोग, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव। 68 का करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला आएगा सेकंड, फिर उसके बाद में फोर्थ मन्नार, फिर 5 आनंदपुर साहिब प्रस्ताव, फर्स्ट सहकारिता और लास्ट में पूंछी आयोग। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 69, महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति में कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है? पृथ्वी की परिक्रमण गति, महासागरीय लवणता में भिन्नता, वार्षिक विकिरण वर्षा, चंद्रमा की आकर्षण शक्ति। 69 का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन डी, चंद्रमा की आकर्षण शक्ति। 69 का ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 70, निम्नलिखित महाजनपद में से चंपा किसकी राजधानी थी? अंग, कौशल, काशी या मगध। 70 का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन है अंकी। निम्नलिखित महाजनपद में से चंपा किसकी राजधानी थी? अंकी। 70 का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 71, संविधान सभा ने बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में पारो समिति का गठन किया है। 26 नवंबर 1949, 9 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946, 29 अगस्त 1947। 71 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 अगस्त 1947, 29 अगस्त 1947। संविधान सभा ने बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में पारो समिति का गठन कब किया था? 29 अगस्त 1947। 71 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 72, भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री थी? विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू, मीरा कुमार, अमृत कौर। 72 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अमृत कौर, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 73, नर्तकी की कांस्य मूर्ति निम्नलिखित में से किस पुरातत्व स्थल से प्राप्त हुई है? लोथल, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा या धोलावीरा। 73 का करेक्ट हो जाएगा मोहनजोदड़ो। नर्तकी की कांस्य मूर्ति निम्नलिखित में से किस पुरातत्व स्थल से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट देखते हैं 74, 1906 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादाभाई नौरोजी, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक। 74 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दादाभाई नौरोजी। 74 में बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नहीं देखते 75, 34वें संविधान अधिनियम में प्रत्येक राज्य में किस प्रकार की नगरपालिकाओं के गठन का प्रावधान नहीं है? नगर पंचायत, टाउन एरिया समिति, नगर पालिका परिषद, नगर निगम। 75 का करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे पास ऑप्शन बी, टाउन एरिया समिति। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 75 में बी। नेक्स्ट देखते हैं 76, निम्न में से कौन सी संघीय कार्यपालिका सदस्य नहीं है? राष्ट्रपति, भारत के महान्यायवादी, नियंत्रण महालेखा परीक्षक, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल। 76 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नियंत्रण महालेखा परीक्षक सदस्य नहीं होता, राष्ट्रपति होता है भारत के। 76 क्वेश्चन देखते हैं 76, निम्न में से कौन संघीय कार्यपालिका सदस्य नहीं है? राष्ट्रपति, भारत का महान्यायाधीश, नियंत्रण महालेखा परीक्षक, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल। 76 का करेक्ट आंसर हो जाएगा नियंत्रण महालेखा परीक्षक नहीं होता, वो भारत का राष्ट्रपति है, भारत का महान्यायाधीश, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल पे। नेक्स्ट देखते 77, अकबर का जन्म किस स्थान पर हुआ था? अमरकोट, काबुल, लाहौर या आगरा। 77 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए, अमरकोट में। अकबर का जन्म किस स्थान पर हुआ था? अमरकोट में। नेक्स्ट देखते हैं 78, इसमें ये सम्मिलित करना में 78 में
ऋग्वेद, ऐतरेय, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये इनमें सम्मिलित करना में। तो 78 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए। फर्स्ट का तो ऋग्वेद का ऐतरेय और सामवेद का होगा पंचविश, थर्ड का यजुर्वेद का शतपक्ष और अर्थवेद का होगा गोपथ। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 79 में किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना का संविधान का भाग नहीं है? किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? बेरुबारी संघ मामला, केशवानंद भारती मामला, मिनर्वा मिल्च मामला, एसआर बॉम्बे मामला। तो 79 का करेक्ट है बेरुबारी संघ मामला, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 80। इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? भारतीय संविधान के प्रावधान स्त्रोत, मौलिक अधिकार यूएसए, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान, समवर्ती सूची कनाडा, आपातकालीन प्रावधान जर्मनी। इसका 80 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समवर्ती सूची, जो कि कनाडा से नहीं है, सम्मिलित नहीं है। मौलिक अधिकार यूएसए, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से, आपातकालीन प्रावधान जर्मनी से। नेक्स्ट देखते हैं 81। गल्फ स्ट्रीम की तुलना अन्य किस महासागरीय धारा से की जा सकती है? क्यूरोसियो धारा, आयोसियो धारा, पेरू धारा, कैलिफोर्निया धारा। 81 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, क्यूरोसियो धारा। नेक्स्ट देखते हैं 82। किस लोकसभा में सबसे कम महिलाएं निर्वाचित हुई? पहली, तीसरी, चौथी, छठी। 82 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, छठी में। नेक्स्ट देखते हैं 83। अठारह में सुरेंद्र बनर्जी ने किस संस्था की स्थापना की थी? द इंडियन एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, कलकत्ता नेटिव एसोसिएशन, बम्बई एसोसिएशन। 83 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द इंडियन एसोसिएशन। नेक्स्ट देखते हैं 84। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84। अशोक की रानी का स्तंभ लेख कौन सी स्थान पर है? दिल्ली, मथुरा, बिहार, इलाहाबाद। कौन सी स्थान पर है? अशोक का रानी का स्तंभ लेख कौन सी स्थान पर है? 84 का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन डी, इलाहाबाद में। दिल्ली, मथुरा, बिहार, इलाहाबाद। तो ये अशोक का रानी स्तंभ लेख कौन सी स्थान पर है? इलाहाबाद। नेक्स्ट देखते हैं 85। अशोक का शाहबाज गढ़ी और मानसेरा से प्राप्त अभिलेख कौन सी लिपि में? क्रोस्टी लिपि, अरेमाइक लिपि, यूनानी लिपि, ब्राह्मी लिपि। 85 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ए, क्रोस्टी लिपि। अशोक का शाहबाज गढ़ी और मानसेरा से प्राप्त अभिलेख कौन सी लिपि में? क्रोस्टी लिपि, अरेमाइक लिपि, यूनानी लिपि, ब्राह्मी लिपि। 85 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रोस्टी लिपि में। अशोक का शाहबाज गढ़ी और मानसेरा से प्राप्त अभिलेख कौन सी लिपि में? क्रोस्टी लिपि में। नेक्स्ट देखते हैं 86। इनमें से कौन सा नीति निर्देशित तत्व मूल संविधान में नहीं था? वर्ण संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया, पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन्य तथा अन्य जीवों की सुरक्षा, केंद्रीय पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों को से संगठित करना, कलात्मक और ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्मारक और स्थान संरक्षण, समस्त नागरिकों के लिए समस्त नागरिक संहिता सुनिश्चित करना। तो 86 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन द्वारा वन तथा वन्य जीव की रक्षा करना। कौन सा संविधान में नहीं था? तो ये संविधान में नहीं है, बाकी ये सारे संविधान में है। नीति निर्देशित तो मूल संविधान में है। ये हमारा 86 का ऑप्शन हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं 87। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पंचायत का कार्यकाल इसकी पहली बैठक से 5 वर्ष है। पंचायत के विघटन के बाद 6 महीने की अवधि समाप्त होने से पूर्व चुनाव संपन्न करना होंगे। शीघ्र विघटन के बाद नवगठित पंचायत 5 वर्ष के कार्यकाल तक रहती है। यदि पंचायत के विघटन के बाद शेष अवधि 6 माह से कम है तो चुनाव करना आवश्यक नहीं है। तो 87 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शीघ्र विघटन के बाद नवगठित पंचायत 5 वर्ष के अंतकाल तक रहती है। कौन सा असत्य? एक असत्य है, बाकी सारे तीनों ये सत्य है। पंचायत का कार्यकाल इसकी पहली बैठक से 5 वर्ष है। पंचायत के विघटन के बाद 6 महीने की अवधि समाप्त होने से पूर्व चुनाव संपन्न कराना होगी। यदि पंचायत के विघटन के बाद शेष अवधि 6 माह से कम है तो चुनाव करना आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं 88।
निम्न में से कौन सा विधेयक धन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति के पास मौजूद नहीं है? अनुमति दे सकता है, अनुमति को रोक सकता है, पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, संशोधन की सिफारिश कर सकता है। तो केवल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, केवल 4 या फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और थर्ड। तो 88 का करेक्ट होगा थर्ड और फोर्थ। कौन सा मौजूदा नहीं है? तो थर्ड और फोर्थ नहीं है। थर्ड फोर्थ पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, संशोधन की सिफारिश कर सकता है। तो धन विधेयक को अनुमति दे सकता है या अनुमति को रोक सकता है। ये से दो होंगे राष्ट्रपति के पास मौजूद नहीं है, थर्ड और सेकंड, फोर्थ नहीं है राष्ट्रपति के पास। नेक्स्ट देखते हैं 89। एओम कौन है? एक व्यापारिक नेता, सारा सेवानिवृत्त भारतीय सिविल सेवक, भारत के गवर्नर जनरल। एओम। तो 89 का करेक्ट आंसर जो है सेवानिवृत्त भारतीय सिविल सेवक। 89 में ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 90। छावनी बोर्ड प्रस्तावित किया जाता है राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, दोनों केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा, सार्वजनिक उद्यम द्वारा। 90 का करेक्ट हो जाएगा केंद्र सरकार द्वारा। छावनी बोर्ड प्रस्तावित किया जाता है केंद्र सरकार द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं 91। इनमें से कौन सा क्षेत्रीय परिषद का सदस्य नहीं? केंद्र सरकार का गृह मंत्री, प्रधानमंत्री से क्षेत्र के समस्त राज्यों के मुख्यमंत्री, देश के समस्त केंद्र शासित प्रदेशों को प्रशासक। तो 91 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास 91 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी प्रधानमंत्री। कौन सा क्षेत्रीय परिषद का सदस्य नहीं है? केंद्र सरकार का गृह मंत्री होता है, प्रधानमंत्री नहीं होगा, क्षेत्र के समस्त राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे, देश के समस्त केंद्र शासित प्रदेशों को प्रशासक होंगे। नेक्स्ट देखते हैं 92। 28 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? दिल्ली, कन्नौज, बदायूं, अजमेर में। तो 92 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन डी अजमेर में। 28 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? अजमेर में। नेक्स्ट देखते हैं 93। पंचायती राज संस्था में अनुसूचित जाति के लिए सीटों का आरक्षण, सीटों पर आरक्षण किस व्यवस्था किस राज्य में नहीं है? मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश या त्रिपुरा। 93 का करेक्ट आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश। पंचायती राज संस्था में अनुसूचित जाति के लिए सीटों पर आरक्षण की व्यवस्था किस राज्य में नहीं है? अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, मणिपुर में, असम में, त्रिपुरा में। नेक्स्ट देखते हैं 94। इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं? धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, कानून के समक्ष समानता, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता। 94 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए धर्म, नस्ल, जाति या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध है, जो विदेशियों को नहीं। कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को विदेशियों को नहीं है? धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। नेक्स्ट देखते 95। 94 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 95 का देखते हैं 1191 ईस्वी में तराइन के युद्ध में किस शासक ने मोहम्मद गौरी के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? जयचंद, पृथ्वीराज चौहान, धर्मपाल या विजयचंद। तो 95 का करेक्ट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान। तराइन के दो युद्ध हुए थे 1191 और 1192 में। नेक्स्ट देखते हैं 96। निम्न में से कौन सा भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं है? निम्न जीवन स्तर, कई उत्पादों की नीची कीमतें, कई उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार, नई कामों का सर्जन। 96 का करेक्ट आंसर जो है ए जीवन स्तर। निम्न में से कौन सा भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं है? कई उत्पादों की नीची कीमतें हैं, कई उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार है, कई कामों का सर्जन। नेक्स्ट देखते हैं 97। दिसंबर 29 दिसंबर 2022 को राजस्थान में स्वयं सहायता समूह की अधिकतम संख्या वाले जिलों का नाम है? अलवर, करौली, चूरू या भरतपुर। 29 दिसंबर 2022 को राजस्थान में स्वयं सहायता समूह की अधिकतम संख्या वाले जिले का नाम कौन सा है? 97 का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन ए अलवर। अधिकतम स्वयं सहायता समूह की अधिकतम संख्या वाले जिले का नाम। नेक्स्ट देखते हैं 98। निम्न में से कौन सा सही नहीं है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में त्रिस्तरीय प्रवर्तन तंत्र स्थापित करने की व्यवस्था है। 3 सही है, 1 सही नहीं है। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में त्रिस्तरीय प्रवर्तन तंत्र स्थापित करने की व्यवस्था में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग संपेक्ष में राष्ट्रीय आयोग के नाम से जाना जाता है। जिला आयोग द्वारा वस्तुएं सेवाओं के 1 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मामले देखे जाते हैं। राष्ट्रीय आयोग द्वारा वस्तुओं और सेवाओं के 10 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मामले देखे जाते हैं। तो ये 98 का करेक्ट हमारे पास हो गया सी
जिला आयोग द्वारा वस्तुएं सेवाओं के 1 करोड़ रुपए के से अधिक मूल्य देखे जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 99। इनमें से कौन सा राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड का कार्य नहीं है? मंडी क्षेत्र में संचालित विकास करना, किसानों को प्रशिक्षण देना, विपणन प्रणाली में सुधार करना, कृषिगत उत्पादों की कीमत का निर्धारण करना। 99 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कृषिगत उत्पादों की कीमतों का निर्धारण करना। नेक्स्ट देखते हैं चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में कितना पूरा करता है? 29 दिन में, 27 से 29.5 दिन में, 27.5 दिन में। 100 का क्वेश्चन राइट होगा 27.5 दिन में, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नहीं सकते हैं 101 क्वेश्चन। उष्ण कटिबंधीय बागवानी कृषि के अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्रों समूहों को सम्मिलित करना है। 101 में देखते हैं, इसको सम्मिलित करना है। केला, श्रीलंका, गन्ना, क्यूबा, चाय, मलेशिया, रबड़, मध्य प्रदेश, मध्य अमेरिका। तो 101 का हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा पर ऑप्शन सी। फर्स्ट का केला का होता है मध्य अमेरिका, गन्ना का हो जाएगा क्यूबा, और चाय का हो जाएगा श्रीलंका, और डी रबड़ का हो जाएगा हमारे पास मलेशिया। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 102। सम्मिलित करना है इस 102 में भी। गैर निर्वाचन कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि, व्यापारिक अन्य उत्पादक कृषि, स्थानांतरणशील कृषि। तो 102 में करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास 102 में ऑप्शन ए, गैर निर्वाचक कृषि कांगो बेसिन। भूमध्य सागरीय में हो जाएगा सांता आना नदी बेसिन भूमध्य सागरीय में। व्यापारिक अन्न उत्पादक कृषि मर्रे डार्लिंग नदी बेसिन, व्यापारिक अन्न उत्पादक कृषि। स्थानांतरण कृषि में हो जाएगा हमारे पास डी में होगा हमारे पास ऑप्शन थर्ड, गहन निर्वाचक कृषि में हो जाएगा फोर्थ गंगा बेसिन नदी ये होगा, और बी में हो जाएगा सेकंड भूमध्य सागरीय सांता आना नदी बेसिन। सी में फर्स्ट होता है व्यापारिक अन्न उत्पादक मरे डार्लिंग नदी ये हो जाएगा, और डी का हो जाएगा फोर्थ, डी का हो जाएगा स्थानांतरण कृषि किस में कांगो नदी बेसिन में। तो डी का हमारे पास हो जाएगा थर्ड। तो फर्स्ट का होगा हमारे पास गहन निर्वाचक कृषि गंगा बेसिन ये हो गया बेसिन में। भूमध्य सागरीय कृषि सेकंड हो गया सांता आना नदी बेसिन, और व्यापारिक अन्न उत्पादक में हो गया मरे डार्लिंग नदी बेसिन, और स्थानांतरण कृषि में हो गया कांगो बेसिन हो गया। नेक्स्ट ये हो गया हमारे पास 102 का हो गया ए, और 101 में हमने देखा था थर्ड ऑप्शन करेक्ट था। नेक्स्ट देखते हैं 103। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत में 21-22 में सेवा क्षेत्र के सकल जोड़े गए मूल्य में वृद्धि का अनुपात कितना? 7.8%, 8.8%, 8.5, 8.2%। तो 103 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 8.2%। नेक्स्ट देखते हैं 104। भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष मनाया गया था? 2012, 13, 14, 11। तो 104 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2013 में। भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष मनाया गया था? 2013 में। 104 में बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 104 में बी 2013 में। नेक्स्ट देखते हैं 105। खमसिन पवन को डॉक्टर पवन के नाम से किस क्षेत्र विशेष में जाना जाता है? पेरू तटीय क्षेत्र, खंबात की खाड़ी क्षेत्र, गिनी तटीय क्षेत्र, चिली तटीय क्षेत्र है। 105 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गिनी तटीय क्षेत्र में। नेक्स्ट देखते हैं 106 क्वेश्चन। 2022 में भारत में मानव विकास सूचकांक में प्रथम कोटि प्राप्त करने वाला राज्य सिक्किम, पंजाब, गोवा, केरल। 106 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन डी केरल। 2022 में भारत में मानव विकास सूचकांक में प्रथम कोटि प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा था? 2022 में भारत में मानव विकास सूचकांक में प्रथम कोटि प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? 106 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केरल। नेक्स्ट देखते हैं 107। इनमें से कौन सी झील शिकागो शहर से संबंधित है? सुपिया झील, मिशिगन झील, एरी झील, विक्टोरिया झील। 107 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मिशिगन झील। नेक्स्ट देखते हैं 108। समुद्र की सतह पर औसत वायुदाब कितना दर्ज किया जाता है? 1013.25, 1000 mg, 1013.25,
बी। 108 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1013.25 MB। नेक्स्ट देखते हैं 109 क्वेश्चन। सही अभिव्यक्ति है, सही अभिव्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय सकल उत्पादक है, इसका जो फॉर्मूला है सही अभिव्यक्ति कौन सा होगा? 109 को करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद सकल घरेलू उत्पादक माइनस मूल्यह्रास एवं साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन इक्वल राष्ट्रीय आय दोनों। ये हमें देखना थर्ड ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा, जो हमारा 109 का है थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं 110। निम्न में से किस साख की शर्तों में शामिल नहीं किया जाता? ब्याज दर, संपार्श्विक प्रलेखन, पुनः भुगतान का तरीका, उधार लेने वाले व्यक्ति की शिक्षा। तो 110 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी उधार लेने वाले व्यक्ति की शिक्षा जो शामिल नहीं किया जाता। नेक्स्ट देखते हैं 111 क्वेश्चन। पॉवर्टी एवं अन्य ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? SC अरोगा एवं आयंगर, दादाभाई नौरोजी, के मुखर्जी, VV भट्ट है। तो 111 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी दादाभाई नौरोजी। नेक्स्ट देखते हैं 112 क्वेश्चन। मोहम्मद सागरी प्रकाश की कृषि निम्नलिखित जिस प्रदेश में की जाती है वह कौन? कैलिफोर्निया, नील नदी की घाटी, सी नदी की घाटी, राइन नदी की घाटी। 112 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैलिफोर्निया, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 113 क्वेश्चन। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना वर्ष क्या है? 1995, 1994, 1993, 1996। तो 113 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1995, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 114 क्वेश्चन। उत्पादों की मांग के आधार पर 114 उत्पादों की मांग के पक्ष के आधार पर सकल घरेलू उत्पाद की गणना करने वाला एक वैकल्पिक तरीका कौन सा? उत्पाद विधि, जोड़े गए मूल्य की विधि, व्यय विधि या आय विधि। तो हमारे पास 114 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी व्यय विधि, सी ऑप्शन करेक्ट है। उत्पादों के मांग पक्ष के आधार पर सकल घरेलू उत्पाद की गणना करने वाला एक वैकल्पिक तरीका कौन सा है? व्यय विधि। नेक्स्ट देखते हैं 115 क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा अनौपचारिक क्षेत्र ऋण का क्षेत्र है, स्रोत है? शाहूकार, व्यापारिक, सहकारी संस्थाएं, सहकारी या व्यापारिक दोनों। 115 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन डी शाहूकार एवं व्यापारिक दोनों। नेक्स्ट देखते हैं 116 क्वेश्चन। राजस्थान में मूंगफली की प्रमुख मंडी कहाँ स्थित है? बीकानेर, भीलवाड़ा, उदयपुर या अलवर। तो 116 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मूंगफली की कहाँ पर प्रमुख मंडी कहाँ है? बीकानेर में। नेक्स्ट देखते हैं 117 क्वेश्चन। 117 क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से राजस्थान के किस स्थान पर प्रथम मसाला पार्क की स्थापना की गई थी? जालौर में, जोधपुर, कोटा या बीकानेर में। 117 का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन बी जोधपुर में। निम्न में से राजस्थान के किस स्थान पर प्रथम मसाला पार्क की स्थापना की गई थी? जोधपुर में। नेक्स्ट देखते हैं 118 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से उष्ण कटिबंधों की स्थायी पवन कौन सी है? पछुआ, व्यापारिक पवन, ध्रुवीय पवन, चिनूक पवन। तो 118 का करेक्ट आंसर जो है व्यापारिक पवन है। निम्न में से उष्ण कटिबंधी की स्थायी पवन कौन सी है? व्यापारिक पवन है। देखते 119 क्वेश्चन। 2020-21 में चालू कीमतों पर अधिकतम प्रति व्यक्ति विशुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद वाला भारत का राज्य कौन सा है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात। 119 का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन सी गोवा। 2021-22 चालू कीमतों में अधिकतम प्रति व्यक्ति विशुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद वाला भारत का राज्य कौन सा है? गोवा। नेक्स्ट देखते 120। न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश है? USA, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। 120 का करेक्ट आंसर हो जाएगा USA, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 121। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रारंभिक उद्देश्य था समुद्र पार व्यापार से लाभ कमाना, यातायात प्रणाली को विकसित करना, उद्योगों का विकास करना, भारतीय कृषि का नष्ट करना। 121 का हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा 121 का करेक्ट आंसर जो हमारे पास ऑप्शन है समुद्र व्यापार से लाभ कमाना। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? समुद्र पार व्यापार से लाभ कमाना। नेक्स्ट देखते 122 क्वेश्चन। इनमें से किसको उपभोक्ता अधिकारों में सम्मिलित नहीं किया जाता है? सुरक्षा, चयन का अधिकार, सूचित होने का अधिकार, बोलने का अधिकार। तो 122 का क्वेश्चन का राइट आंसर जो है बोलने का अधिकार, जो कि उपभोक्ता अधिकारों में सम्मिलित नहीं किया जाता। सुरक्षा का अधिकार है, चयन का अधिकार है, सूचित करने का अधिकार है। नेक्स्ट देखते 123।
भारत में 2020-21 में सकल जोड़े गए मूल्य चालू कीमतों में औद्योगिक क्षेत्र का अंश है 25.3, 25.9, 24.3, 26.2, 26.8%। 123 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 25.9%। 123 का बी। नहीं देखते 124। सरकार द्वारा लागे प्रतिबंधों और रुकावटों को हटाने के अलावा उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण। 124 100 करेक्ट हो जाएगा उदारीकरण। सरकार द्वारा लागे प्रतिबंधों या रुकावटों को हटाना क्या कहलाता है? उदारीकरण। 124 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नहीं देखते 125। व्यापारिक अन्न उत्पादक क्षेत्र निम्न में से कौन सा नहीं है? पेरिक प्रदेश, स्टेपिक प्रदेश, पंपाज प्रदेश, कंपाज प्रदेश। 125 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कंपाज प्रदेश। 125 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नहीं देखते 126। निम्न में से कौन सा पाठ्य पुस्तक का तत्व क्रियात्मक पक्ष के विकास के अंतर्गत आता है? समस्या समाधान, भाषा का शिक्षण, अभिरुचि, सृजनात्मकता। 126 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भाषा का शिक्षण। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नहीं देखते 127। इनमें से कौन सा समस्या समाधान विधि में एक सोपान के रूप में पाया जाता है? परिचर्चा का आयोजन करना, परिकल्पना को निर्माण करना, अनुवर्ती कार्यक्रम और योजना का आयोजन करना। 127 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी परिकल्पनाओं का निर्माण करना। 127 का बी। नहीं देखते 128। शैक्षणिक कार्यक्रम में एक रास्ता को कम करने के लिए मूल्य अवसर प्रदान करते सौंदर्यात्मक, विषय, व्यवसायिक या मनोरंजनात्मक। शैक्षणिक कार्यक्रम में एक रास्ता को कम करने के लिए 128 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन मनोरंजनात्मक। शैक्षणिक कार्यक्रम में एक रास्ता को कम करने के लिए मनोरंजनात्मक मूल्य अवसर प्रदान करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 129। इनमें से कौन सा परंपरागत उपागम है? अंतर्विषय, बहुविषय, विषयगत, विषय। 129 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी विषय। परंपरागत उपागम कौन सा है? विषय। नेक्स्ट देखते हैं 130। 130 क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर दृष्टिबाधित बच्चों के लिए स्पर्श मानचित्र तैयार करने के प्रयास कर रहा है NUEPA, NCERT, UGC, NCT। तो कौन सा कर रहा है? 130वां क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर दृष्टिबाधित बच्चों के लिए स्पर्श मानचित्र तैयार करने के लिए प्रयास कर रहा है NUEPA, NCERT, UGC, NCT। तो राष्ट्रीय स्तर पर दृष्टिबाधित बच्चों के लिए कौन कर रहा है? 130 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी NCERT। NCERT बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 130 का। नेक्स्ट देखते हैं 131। शब्दावली खोज तालिका का मिलान करना है। कॉलम में राष्ट्रीय एकता, औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक विकास या संविधान। तो इसको मिलान करके देखना है। 131 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। फर्स्ट का जो राष्ट्रीय एकता हो जाएगा भूगोल, इतिहास और नागरिक शास्त्र है। राष्ट्रीय एकता और बी का हो जाएगा फोर्थ औद्योगिक क्रांति, इतिहास से संबंधित है। और सी का हो जाएगा सेकेंड। सी का हमारे पास हो जाएगा सेकेंड भूगोल एवं अर्थव्यवस्था। सी का सेकेंड और डी का 1। सी का सेकेंड हो जाएगा और डी का 1। सी का सेकेंड, डी का 1। और ए का हो जाएगा राष्ट्रीय एकता थर्ड और बी का फोर्थ। राष्ट्रीय एकता हो गई हमारी भूगोल, इतिहास और नागरिक शास्त्र। औद्योगिक क्रांति होगी इतिहास। और औद्योगिक विकास हो गया भूगोल अर्थशास्त्र। और संविधान हो गया नागरिक शास्त्र। तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 131 का डी। नेक्स्ट देखते 132। हमारे देश में विद्यालय स्तर पर ज़्यादातर धारणा इस पक्ष में है कि हमें सामाजिक अध्ययन शिक्षण के लिए उपागम को अपनाना चाहिए उपागम के स्थान पर। तो 132 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 132 में डी ऑप्शन एकीकृत है विषयी। तो हमारे देश में विद्यालय स्तर पर ज़्यादातर धारणा इस पक्ष में कि हमें सामाजिक अध्ययन शिक्षण के लिए एकीकृत उपागम को अपनाना चाहिए विषय उपागम के स्थान पर एकीकृत। नेक्स्ट देखते हैं 133। निम्न की प्रयोजन विधि के चरणों को व्यवस्थित कीजिए। चयन, उद्देश्य निर्धारण, योजना बनाना, परिस्थिति उत्पन्न करना, योजना का क्रियान्वयन। और 5 हो जाएगा योजना का लेखा जोखा, योजना का मूल्यांकन। तो 133 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। विधि के चरणों को व्यवस्थित करना है। पहले आएगा थर्ड परिस्थिति उत्पन्न करना, फिर आएगा चयन एवं उद्देश्य निर्धारण, योजना बनाना, योजना का क्रियान्वयन, फिर आएगा योजना का मूल्यांकन और योजना का लेखा जोखा। तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ करेक्ट हो जाएगा किसका? 133 का। नेक्स्ट देखते हैं 134। 134 का
मोरिशन द्वारा दिए गए बौद्ध स्तर की शिक्षण व्यवस्था के 5 सोपानों को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। प्रस्तुतिकरण, वर्णन, अन्वेषण, व्यवस्था, परिक्रम। तो आ जाएगा फर्स्ट आएगा अन्वेषण, फिर आएगा प्रस्तुतिकरण, फिर आएगा हमारे पास परिपाक, फिर आएगा व्यवस्था और फिर वर्णन। इस क्रम में ये आएंगे। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 134 में। नेक्स्ट देखते हैं 135। 135 में इनमें से कौन सा सामाजिक अध्ययन क्लब में आयोजित महत्वपूर्ण गतिविधियों को अभिलेख करता है? प्रायोजक, कोषाध्यक्ष, प्राचार्य अधिकारी और सचिव। तो 135 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी, प्रचार अधिकारी। नेक्स्ट देखते हैं 136। विभिन्न प्रकार के यंत्रों जैसे रेडियो, कैमरा, टीवी आदि को चलाना हमें आधार पर सीखते हैं। नैमित्तिक अनुबंध, प्राचीन अनुबंध, सामाजिक अनुबंध, अंतर्दृष्टि, अधिगम। 136 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नैमित्तिक अनुबंधन। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नहीं देखते 137। फुल फॉर्म न्यूक्लियर डीए, न्यूक्लियर एसिड डीएनए का पूरा नाम क्या है? 137 न्यूक्लियर एसिड, ड्यूल न्यूक्लियर एसिड, डीऑक्सी न्यूक्लियर एसिड, डेवलप्ड न्यूक्लियर एसिड, डीऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड। 137 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन डी, डीऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड। डी ओपन कर 138 देखते हैं। शारीरिक गतिक वृद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था निम्न में से कौन सी हो सकती है? पर्यटक, कवि, राजनेता, नर्तक। शारीरिक गतिक वृद्धि रखने वाले 138 का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन डी, नर्तक। शारीरिक गति वाले वन देखते हैं 139। अधिकम अक्षम बालक की प्रमुख विशेषता कौन सी है? अतिक्रिया प्रवृत्ति, सावयिक अधिष्ठता, अवधान में कमी, ये सभी। 139 का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन डी, सभी। लाइक देखते हैं 140। पावलोव द्वारा किए गए प्रयोग में सीएस किसे इंगित करता है? पावलोव द्वारा किए गए प्रयोग में सीएस किसे इंगित? भोजन, लार, घंटी की ध्वनि, भूमि। 140 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, घंटी की ध्वनि। पावलोव द्वारा किए गए प्रयोग में सीएस किसे इंगित कर रहा है? ध्वनि की घंटी। 140 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नहीं तो 141। के अनुसार बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण मापता है? बिने, बोरिंग, बकियम, बट। तो 141 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बोरिंग। बी ऑप्शन करेक्ट है। बोरिंग के अनुसार बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण मापता है। नेक्स्ट देखते हैं 142। मॉस्लो के अनुसार सबसे पहले आवश्यकता होती है सम्मान, सामाजिक, दैहिक या सुरक्षा की। तो 142 का करेक्ट आंसर हो जाए दैहिक की। मैस्लो के अनुसार सबसे पहले आवश्यकता होती है दैहिक की। 142 में सी। नेक्स्ट देखते हैं 143। जब बालक सीधे बाएं हाथ से लिखना सीखता है तो ये कौशल का अधिगम अंतरण उसे उल्टे बाएं हाथ से लिखने में सुगमता प्रदान करता है। ये सीधे बाएं हाथ का उल्टे हाथ से लिखने का कौशल का हस्तांतरण कहलाता है। अनुक्रमिक अधिक्रमण, पार्श्विक, नकारात्मक या द्विपार्श्विक अधिक्रमण। तो ये हमारे पास है 143 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा द्विपार्श्विक अधिकरण। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 144। निम्न में से कौन सा तत्व अभिप्रेरणा चक्र से संबंधित नहीं है? आवश्यकता, अंतर्नोद, संवेग या प्रोत्साहन। 144 का करेक्ट आंसर हो ऑप्शन सी, संवेग। 144 में सी। नेक्स्ट देखते हैं 145। किस प्रकार के अनुबंध अधिगम के लिए सर्वाधिक प्रभावी है? विलंबित, सकालिक, अवशेष, पश्चिगामी। 145 का करेक्ट आंसर जो विलंबित, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 146। एमएस वर्ड में कितने तरह प्रकार के रूलर होते हैं? 1, 2, 3 या 4। 146 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, 2 तरह के होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 147। जोखिमपूर्ण अवशिष्ट के स्तर होते हैं? जानवर, गोबर, पौधे, बैटरीज, पेंट और सॉल्वेंट, बैटरीज और कपड़ों की पत्तियां, पशु कचरा, पशु कीटनाशक। 147 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, बैटरीज, पेंट और सॉल्वेंट। से नेक्स्ट देखते हैं 148। कैश मेमोरी और के बीच में बफर के रूप में कार्य करती है? हार्ड डिस्क, मॉनिटर, सीपीयू और मुख्य मेमोरी, पेन ड्राइव, एलयू,
रोम और मॉनिटर। 148 का करेक्ट आंसर हो जाएगा CPU और मुख्य मेमोरी, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नहीं देखते 149। 1 पेंटाबाइट 1024 गीगाबाइट, 1024 टेराबाइट, 1024 किलोबाइट, 1024 मेगाबाइट। 149 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 1024 टेराबाइट्स। नेक्स्ट देखते हैं 150। एक डेटाबेस से SQL का वह कमांड जो एक इंडेक्स को हटाने के काम आता है वो कौन सा है? रोल बैक्स इंडेक्स, डिलीट इंडेक्स, रिमूव इंडेक्स, ड्रॉप इंडेक्स। तो ये हमारे पास है 150। लास्ट क्वेश्चन है, एक डेटाबेस से SQL का वह कमांड जो एक इंडेक्स को हटाने के काम आता है वो कौन सा है? रोल बैक्स इंडेक्स, डिलीट इंडेक्स, रिमूव इंडेक्स या ड्रॉप इंडेक्स। तो 150 का करेक्ट आ जाएगा ड्रॉप इंडेक्स। तो आपने देखे 150 क्वेश्चन जो हमारे ऑफिशियल आंसर की जो RSSM जो कर्मचारी चयन बोर्ड जो जारी हुई थी फाइनल आंसर की उसके अकॉर्डिंग है। इसमें क्वेश्चन गलत होने की संभावना नहीं के बराबर है। फिर भी किसी क्वेश्चन पर डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। और हाँ, जो भी चैनल पे फर्स्ट है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको रिसीव के लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे। जो भी रीट के जितने भी एग्जाम हुए हैं, जितने भी कर्मचारी चयन बोर्ड ने जितने भी एग्जाम लिए उसके सभी के आंसर की आप इसकी प्लेलिस्ट में जाके ऑथेंटिक आंसर किए, गलत होने की संभावना नहीं के बराबर है। तो ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।